ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है राहु। राहु बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं और ये परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं, कुछ बड़े ग्रह होते हैं, उनको महापरिवर्तन, उनके परिवर्तन को महापरिवर्तन बोला जाता है। धनु राशि वालों, आपके राहु जो है ना, वैसे तो राहु जो है 18 महीने बाद बदलते हैं, तो इसको महापरिवर्तन की कैटेगरी में ही हम मानते हैं। इस वक्त चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, चतुर्थ भाव सुख का है और बाई चांस जो जहाँ चल रहे हैं वो अपने वहाँ सहज नहीं है। राहु वहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, सुख में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, आकांक्षा को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। राहु जहाँ इस वक्त चल रहे हैं कि मकान, सुख वाला भाव, यानी अपनी औकात से बड़ा सुख प्राप्त करने की तरफ आपको अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। छोटी मोटी गाड़ी, छोटा मोटा वाहन सुख आपको सुख नहीं देगा। आपकी होगी सामने कोई बड़ी लक्सस जा रही है, मर्सिडीज जा रही है, मेरी क्यों नहीं है। ये धनु राशि वालों के लिए इस वक्त स्थिति दिखाई दे सकती है, मनोमस्तिष्क में उत्पन्न हो सकती है। सामने वाला बड़ी पोस्ट में बैठा है, बड़े सुख वाले स्थान में बैठा है, मकान में तो बैठा है, लेकिन बड़ा मकान मेरा क्यों नहीं। ये भाव जो राहु है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। और अगर राहु बहुत नेगेटिव हो गया, आपकी कुंडली में नेगेटिव है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई चाल दुस्साहस कर उस चीज को प्राप्त करने के लिए हतोत्साहित आपको, यानी आपको ऐसा कर सकता है, दुस्साहस करने का कार्य भी गलत रास्ते की तरफ भी प्रवृत्त कर सकता है। और वो कहीं ना कहीं यदि हुआ, देखिए राहु कारण क्या है कि राहु बृहस्पति की राशि में इस वक्त चल रहे हैं। राहु बृहस्पति की राशि में चलते हैं तो क्या, बृहस्पति खुद हवा है, खुद वायु कहा जाता है कि वायु के संबंध में कहा जाता है, उनके बारे में हवा में ही रहते हैं। और ऐसे में राहु भी वहां पर चला गया है तो भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न कर दिया है राहु ने वहां बहुत ज्यादा। अब ये परिवर्तन का जब योग बनेगा तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तृतीय भाव में कौन सी राशि है? शनि की राशि है। और शनि जैसे हैं वैसे ही राहु है। यथा शनि तथा राहु का प्रभाव कहा गया है, कुंडली के अंदर ज्योतिष का सिखाया जाता है तो इस भाव को कहा जाता है। और ऐसी राशि के दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। नए संपर्कों का इजाफा देने के योग बनाएंगे। नया साहस, तृतीय भाव साहस का मालिक है, तृतीय भाव पराक्रम का मालिक है, तृतीय भाव पार्टनर का मालिक है। तृतीय भाव विशेष तौर पर समझे तो कई कारणों से बहुत सुंदर भाव माना जाता है और उस सब तृतीय भाव का प्रभाव जो है नए दोस्ती करता दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ राहु का जो प्रभाव है, यदि नेगेटिव प्रभाव में फंस गए, वैसे आमतौर पे तृतीय भाव में राहु नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन राहु का स्वभाव ही ऐसा है कि वो नेगेटिव की तरफ आकर्षित होता है। जो क्या होता है ना, जिस प्रवृत्ति का आदमी होगा उसी तरफ तो आकर्षित होगा। अब राहु कई बार क्या हो सकता है कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, नेगेटिव भाव उत्पन्न कर सकता है। भाई बहनों में, कई प्रकार से पार्टनरों में, कई प्रकार के दोस्तों में, मित्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। दोस्ती में दरार भी डलवा सकता है, नए संपर्कों की तरफ पुरानी दोस्तियां तुड़वा सकता है। ऐसा ध्यान रखिएगा। अगर राहु के नेगेटिव प्रभाव में कई बार क्या होता है कि जैसे हवाएं बहनी वैसे बहते चले गए। अरे ज्योतिष नहीं है ना, ज्योतिष दिखाता है, समझाता है आपको कि हवाओं के विपरीत चलकर भी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब हवाएं आपको खींच के गड्ढे में ले जा रही हैं तो आपको गड्ढे में थोड़ी जाना है। अब एक रूल है कि हवाओं के अनुसार से चलो, हवाओं के अनुसार चलोगे तो बहते चले जाओगे। अब वो बहती हुई हवाएं ले जा रही हैं आपको खाई की तरफ, तो क्या खाई में जाके गिरना है? तो वो सिद्धांत वहां कहां के लिए, उसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। तो राहु जो है हो सकता है कि भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न कर दे आपके मनोमस्तिष्क में। तो ये भ्रम की स्थिति, राहु का नेगेटिव प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव दोनों हो सकता है। तो ये 18 महीने का जो राहु का प्रभाव है, जो मई 2025 से आरंभ होगा, 2026 दिसंबर तक चलेगा, ऐसे में राहु के इस प्रभाव को आपको समझना पड़ेगा। राहु अद्भुत रूप से साहस देने के योग बनाएगा। साथ साथ नई चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रेरणा। अभी हमको आपको कथा सुनाने वाले एक कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई। राहु ने अमृत पान करने के लिए कितना बड़ा दुस्साहस किया। तो राहु वो ग्रह है कि अपने एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और साथ में उस गोल को प्राप्त करने के लिए ये न केन प्रकारेण, किसी प्रकार भी उस मार्ग के गंतव्य पर जाने के लिए कार्य कर सकता है, दुस्साहस करा सकता है, साहस में दुस्साहस में परिवर्तित कर सकता है। अब इसमें आपको अंकुश लगाने की जरूरत होगी। इसमें यदि आपने अंकुश नहीं लगाया तो समझ लीजिए कि राहु का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में हो सकता है। राहु की दृष्टि कई ज्योतिष में कहा गया है। देखिए, इस पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसे समझें। राहु का नेगेटिव प्रभाव में यदि फंस गए तो क्या होगा कि भाई बहनों में कुछ ना कुछ क्लैश उत्पन्न कर सकता है। नई दोस्ती करवा दे, चलिए वो तो समझ में आते, पुराने दोस्त चले गए, लेकिन भाई बहन तो भाई साथ में है, उनके साथ मतभेद उत्पन्न करने के योग दे सकता है। अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, राहु बड़ा कान का कच्चा ग्रह माना जाता है। और राहु जिससे ईर्ष्या कर लेता है ना, उनको कभी छोड़ता नहीं है।
तो यानी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपके मनोमस्तिष्क में जुनून तैयार हो जाए कि तूने मेरा नुकसान किया, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार के गलत जुनूनों को आपको बदलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो राहु नेगेटिव हो सकता है। राहु की दृष्टि सामने धर्म पर भी पड़ रही है, तो ध्यान रखना, ऐसे में राहु का जो प्रभाव है वो आपको कहीं ना कहीं कारणों से धर्म से विमुख किया। अब बड़ा आध्यात्मिक ग्रह है, धर्म जहां पर है, धर्म के विमुख जो है उल्टा अधर्म ही है, इस बात का ध्यान रखना। धर्म के विमुख जाओगे तो फिर गलत रास्तों में, गलत रास्ते दोस्त क्या करेंगे, बैठ जुआ खेल। और राहु ने अगर नेगेटिव प्रभाव में फंसे तो आपके भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तन करने में देर नहीं लगेगी। राहु का आध्यात्मिक महत्व पहले समझें कि आध्यात्मिक महत्व क्या है। वो कथा से, पुराण से समझ में आ सकता है आपको। कालगणना के अनुसार से हमारे पुराणों इत्यादियों में बहुत सारी कथाएं इंगित की गई हैं। राहु, जैसा हमने आपको बताया, एक बड़ा हठी ग्रह है। आपको उसकी पौराणिक कथा तो समझ में आती होगी, बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, उसके संबंध में समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव हठी क्यों है। कहा जाता है संसार के अंदर विशेष तौर पर समय समय पर विभिन्न घटनाएं घटी। एक बार संसार में समस्त कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सोचा कि अब संसार में बहुत सारी निधि की समाप्ति हो गई है, बहुत सारे चीज़ें कम हो गई हैं, निधि समाप्त हो गई थी संसार से। महालक्ष्मी जो है वो सागर में विराजमान हो गई थी और पूरे संसार से ऐश्वर्य, समृद्धि इत्यादि धीरे धीरे क्षय हो गई थी। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर कुछ विचार किया, क्यों ना शोध किया जाए, मंथन किया जाए। तो उन्होंने सागर मंथन करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई। जब सागर मंथन किया, उसमें से विभिन्न विभिन्न रत्न, 14 रत्न जिनके बारे में कहा जाता है, वो उपस्थित हुए। महालक्ष्मी उपस्थित हुई, चंद्रमा उपस्थित हुए, ऐरावत हाथी उपस्थित हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा उपस्थित हुआ, काल जो जहर था वो उपस्थित हुआ, और साथ साथ अमृत भी उपस्थित हुआ। अमृत यानी वो तत्व जो इस संसार में अमरता को प्रदान करते हैं। हम सब मानव हैं और हम सब की इच्छा क्या होती है, किसी प्रकार भी संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद जाए ना, अमृत तत्व किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए। देवताओं और दैत्यों में भी यही बहस की मुद्दा बना। अमृत तत्व निकला जब मंथन से। रिसर्च करोगे तो कुछ ना कुछ, जब मंथन करोगे तो कुछ ना कुछ अमृत निकल के ही आएगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा ही होगा। जैसे दूध को मथा जाए तो उसमें से मक्खन निकलेगा ही। हर एक की इच्छा होती है मक्खन को किसी प्रकार से उपयोग किया जाए, लेकिन जो ग्वाला होता है उसको निकाल कर बेच देता है, पैसा कमा लेता है उससे। उसी प्रकार से जब अमृत निकल कर आया तो अब देवताओं ने और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हुई, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि भगवान ने जब छुपा के बहुत दिन रखा गया, उसके बाद भी वो समाप्त नहीं हुआ द्वेष आपस में, तो भगवान नारायण उपस्थित होते हैं बीच में, और भगवान नारायण ने उपस्थित होकर सबको समझाया, देखो मैं बांटता हूँ, सबको इसको बांटने का प्रयास, सुंदर रूप से व्यवस्था बनाई, और मोहिनी रूप भगवान ने धरा और कहा। भगवान अब सोचे कि बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं कि मोहिनी रूप धर के तो एक तरह से छल किया गया। देखिए एक बात समझ लें, जिस बात को प्रतिपादित करना चाहिए, छल नहीं था, सत्य था। इसलिए था कि दैत्यों को अगर आप दे देते, गलत व्यक्ति के हाथ में यदि पावर दे दोगे, इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी जो मिसाइलें हैं किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएं तो वो क्या करेगा, विश्व को डरा धमका कर सब कुछ अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो भगवान नारायण ने जो सुंदर व्यवस्था बनाई कि अमृत तत्व का उपयोग दैत्य किस प्रकार से करेंगे, देवता किस प्रकार से करेंगे, वो पहले से ही अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने सुंदर व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया कि दैत्यों को किसी प्रकार भी अमृत नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने देवताओं को और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया, और कहा जाता है कि जैसे ही वो अमृत तत्व उनको पिलाते थे, और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे थे, और जब अपनी माया से वशीभूत करके दैत्यों को सुरा यानी कुछ साधारण जल जो था वो पिलाते चले जा रहे थे। सबको लग रहा था कि अमृत तत्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप था मोहिनी अवतार में सारे संसार को मोहित कर कर इस प्रकार की व्यवस्था बना ली थी। कहा जाता है एक राक्षस था, शास्त्र में उसकी अनेक अनेक कथाएं हैं, लेकिन हमने जितना अध्ययन किया, स्वर्ण नाम का एक राक्षस था। स्वर्ण नाम का एक राक्षस था, उसने इस छल को देख लिया, पहचान गया भगवान को कि भगवान क्या कर रहे हैं कि देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, और जो दानव हैं, दैत्य हैं, उनको अमृत की जगह कुछ और पिलाया जा रहा है, और समझ में किसी को आ नहीं रहा है। तो वो चुपचाप उस पंक्ति से, दैत्यों वाली पंक्ति से निकल कर, कहा जाता है कि देवताओं की पंक्ति में स्वर्ण नाम का राक्षस जो था, दैत्य था, और कहा जाता है वो उत्पन्न ऋषि कश्यप से हुआ था, और सिंहिका नाम की उसकी माता थी, और वो वहाँ
कश्यप गोत्र है उसका, जो राहु है उसका कश्यप गोत्र माना जाता है। कहा जाता है कि वो वहाँ जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और जैसे ही वो बैठा जाकर और भगवान पिलाते पिलाते उसकी बारी आ रही थी, ये छल जो था, ये सांप जो किया इसने, जो स्वर्ण नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में आके बैठने का, ये पहचान लिया किसने? सूर्य ने और चंद्रमा ने। सूर्य और चंद्रमा ने ये सूचना देवराज इंद्र को दी और देवराज इंद्र ने ये सूचना जैसे ही भगवान को दी कि भगवान आप जिसको अमृत पिलाने जा रहे हैं वो देवता नहीं, राक्षस है, दानव है, स्वर्ण नाम का राक्षस है। तो भगवान ने जैसे ही पान करवा रहे थे भगवान उस देवता स्वरूप में बैठे हुए उस राक्षस को, स्वर्ण को, तो उसने जैसे ही पान किया तो भगवान ने जैसे ही उसको मुंह में जा चुका था उसके अमृत जो था, भगवान ने चक्रधारी भगवान ने चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी। जो मुख था वो राहु बन गया और जो अधोभाग था वो केतु के रूप में उपस्थित हो गया। तो समझे ये स्वभाव कैसा है। अब यहां राहु की उत्पत्ति हो जाती, ये है राहु। राहु की हठता थी, अमृत तत्व, अमृत का पान कर चुका था तो इसलिए अमर हो गया। हमेशा बहुत सारे लोग राहु को मानते नहीं है कि ग्रह है। अरे भाई वो वास्तविक छाया नहीं, वास्तविक सत्य है, हठी है। आपकी राशि में जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा आपको समझना चाहिए। ये पुरानी कथाओं को आदि भौतिक आदि दैविक रूप से यदि आप उसको सत्य को समझ लें तो जीवन में उस वास्तविकता को क्या प्रभाव उसका होगा, यहीं से प्रभाव निकल कर आएगा। वो राहु का जो प्रभाव है छल रूप से करके, यानी क्या छला उसने? अपने उस मंतव्य को पूर्ण करने के लिए उस राक्षस योनि से हटकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और भगवान तक को, सोचें कितनी बड़ी सुंदर ये कथा क्या समझा रही है कि भगवान तक को, यहां भगवान ने नहीं छला, यहां भगवान तक को छलने के लिए राहु उपस्थित हो गया। तो राहु इस प्रकार का ग्रह है कि जो आपको किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति को छल सकता है अपनी हठता को पूर्ण करने के लिए। तो इस भाव को समझें कि राहु क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। ये हमने जो राहु का ग्रह का प्रभाव आपको बताया ना कि आपकी राशि के अनुसार से आपकी जन्मपत्री में किस भाव में कहां बैठकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्या कराएगा आपके लिए। तो सत्य रूप में इस कथा को हमने इसलिए उपस्थित किया है कि वो आप समझ सकें राहु का प्रभाव नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हर व्यक्ति के अनुसार से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा। तो आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव हमने समझाया है उसके लिए आपको सही रूप से कुछ उपायों की आवश्यकता है। तो धनु राशि वालों, आपने आध्यात्मिक तौर पर जो राहु की कथा शास्त्रों में वर्णित की गई उसको समझ लिया और हमने आपको ये भी समझाया कि राहु का प्रभाव किस प्रकार का होने वाला है। जब आपके लिए 25 मई से परिवर्तन करके राहु आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे और वहाँ पर शनि वाले घर में बैठकर क्या खेल खेलेंगे, ये आपको सफलता दिलवाने के लिए, पहचान दिलवाने के लिए अद्भुत कार्य आपके पराक्रम के द्वारा करा सकते हैं और साथ साथ नई चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत आपके लिए बहुत अद्भुत प्रकार से दे सकते हैं। आपके संचार, आपकी जो वोकल माध्यम है, जो चीजें हैं, उस संचार को, संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए बड़ी कुशलता से, उत्कृष्ट प्रकार से कार्य करने की योग्यता आपके अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान रखना है, क्लैश में अच्छे और बुरे की पहचान राहु नहीं कर पाते हैं। ध्यान कर लेना बस, क्योंकि राहु बड़े जिद्दी हैं, अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित होकर किसी प्रकार से किसी के भी हाथ पैर कान काट सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब कितनी देर के लिए, समझे, राहु जो अभी आपको कथा सुनाई हमने, वो ग्रहण करने का, राहु सूर्य को ग्रसित करने के लिए छोड़ते ही नहीं है। साल में 2-2 3-3 बार भी वो ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी देर लगा पाओगे भाई। इस सिद्धांत को समझो कि जो सूर्य प्रकाश दे रहा है उसको कुछ देर के लिए कलंकित कर सकते हो, बहुत लंबे टाइम के लिए कलंकित नहीं कर सकते। ये भ्रम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप यदि क्लियर कर ले तो आपके विचार ठीक हो सकते हैं। तो धनु राशि वालों, आपके लिए कुछ खास उपाय हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात तो ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, कभी कभी हो सके तो हाथी को कुछ गन्ना इत्यादि, बाई चांस कभी आ जाए, हाथी बाजार में आ जाए, मिल जाए, तो गन्ना खिला दीजिए हाथी को, पत्ते खिला दीजिए हाथी को। श्री गणेश की नित्यपति उपासना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ हमें दिखाई देती है। ओम गौम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का नित्यपति जप हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ी उन्हें दूर्वा अर्पित कर दीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुद्धि को सही रूप से रिद्धि सिद्धि का देने का उपाय हमारे को अनुसार दिखाई देता है। यदि आप ये कर ले तो बहुत अच्छा आपके लिए योग दे सकता है। इस समय राहु के निमित्त ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का जप हो सके तो शिव परिवार का संपूर्ण रूप से अभिषेक बड़ी श्रद्धा के साथ, कभी कभी जब प्रदोष का योग बन रहा हो, जब यानी जिस महीने में एक बार प्रदोष का योग बनता है, जब प्रदोष बने तो त्रयोदशी और शाम के समय व्याप्त हो तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करने का प्रयास करें। देखिए, आप समझे राहु का जो दिन नहीं, बहुत सारे लोग भ्रांति में फंस जाते हैं कि राहु का उपाय जो है राहु काल से जोड़ देते हैं।
राहु काल एक अलग कैलकुलेशन है, वो एक नेगेटिव समय माना जाता है, लेकिन राहु का जो समय है वो है सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने से पहले, जो करीब करीब 2 घड़ी का समय है, 45 मिनट तक के आसपास का समय जो सूर्यास्त के बाद है, वही राहु का काल माना जाता है, राहु का समय माना जाता है। इस समय में प्रदोष काल जो है श्रेष्ठ है। उस समय प्रदोष काल में जाकर यदि ये उपाय आप कर लें तो बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कष्ट निवारण करने के योग बन सकते हैं।